क्या आप जानते हैं, महाभारत का विनाशकारी युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं बल्कि एक भीषण कसम से शुरू हुआ था, जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु से, जिन्हें सत्यवती नाम की एक मछुआरे की बेटी से प्रेम हुआ। लेकिन विवाह की शर्त पत्थर की लकीर जैसी थी कि राजा शांतनु के बाद केवल सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। राजा शांतनु गहरे धर्म संकट में थे। उनके सबसे बड़े और योग्य पुत्र राजकुमार देवव्रत उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गए थे। राजा अपने पुत्र के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे अंदर ही अंदर घुटने लगे। लेकिन जब देवव्रत को अपने पिता की इस व्याकुलता का पता चला तो उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने भरी सभा में हाथ में गंगा जल लिया और गरजते हुए एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिससे धरती डोल उठी। देवव्रत ने कहा, मैं गंगा पुत्र देवव्रत आज ये भीषण प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन का मोह सदा के लिए त्यागता हूँ। इस आत्म बलिदान ने देवव्रत को भीष्म बना दिया, पर उनकी यही महानता हस्तिनापुर के लिए एक अभिशाप बन गई। सिंहासन का मोह तो छूटा, पर सत्ता की ईर्ष्या ने जन्म दिया 100 कौरवों और 5 पांडवों को। एक पिता का प्रेम और एक पुत्र की कठोर कसम, इसी नींव पर खड़ा हुआ महाभारत का महाविनाश। इतिहास की ऐसी ही अनसुनी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक पिता अपने ही सामने अपने नवजात बच्चे को नदी में डूबते हुए देख रहा था, पर वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं सका। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु से। उन्हें देवी गंगा से प्रेम हो गया और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन गंगा ने एक खतरनाक शर्त रखी। उन्होंने कहा, राजन, मैं कुछ भी करूं, अच्छा या बुरा, आप मुझसे कभी सवाल नहीं पूछेंगे। जिस दिन आपने मुझे रोका, मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शांतनु ने प्रेम में पड़कर हाँ कर दी। विवाह हुआ और समय आने पर उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा शांतनु बहुत खुश थे, पर यह खुशी बस कुछ पल की थी। गंगा उस नन्हे बच्चे को लेकर नदी पर गई और बिना कुछ सोचे उसे बहती धारा में बहा दिया। शांतनु का कलेजा फट गया, पर वो अपनी शर्त के डर से चुप रहे। एक के बाद एक गंगा ने अपने 7 बच्चे नदी में बहा दिए। आखिर ये माँ ऐसा क्यों कर रही थी? क्या 8वां बच्चा बचेगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 देखें। अपने ही 7 बच्चों को नदी में बहते देखने के बाद राजा शांतनु का दुख अब गुस्से में बदल चुका था। तभी 8वें पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन जैसे ही गंगा उस 8वें नवजात बच्चे को लेकर नदी की तरफ बढ़ी, शांतनु का सब्र टूट गया। वो तेजी से दौड़े और चिल्लाए, रुको! तुम कैसी मां हो? क्यों मार रही हो मेरे निर्दोष बच्चों को? शांतनु ने अपनी शर्त तोड़ दी थी। गंगा रुक गई। उन्होंने शांतनु को देखा और शांति से कहा, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया। अब मैं यहां एक पल भी नहीं रह सकती। उन्होंने रहस्य खोला और कहा, ये 7 बच्चे वसु थे, जो मरने के बाद श्राप से मुक्त हो गए। पर इस 8वें पुत्र को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। इसे शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दूंगी और फिर वापस आपको सौंप दूंगी। देखते ही देखते गंगा उस बच्चे को लेकर चली गई। वही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह बना। पर वो वापस कैसे आया? जानने के लिए सब्सक्राइब करें। गंगा कोई हत्यारी नहीं थी। उन्होंने अपने पुत्रों को मारा नहीं, बल्कि उन्हें मुक्ति दी थी। पर किससे? कहानी पीछे जाती है। स्वर्ग के 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ धरती पर घूमने निकले थे। वहां उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को देखा। एक वसु की पत्नी को वो गाय पसंद आ गई। पत्नी के कहने पर उस वसु ने वो गाय चुरा ली। जब ऋषि वशिष्ठ को ये पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दिया, तुम सब देवता हो, पर तुमने मनुष्यों जैसी चोरी की है। जाओ, अब तुम्हें धरती पर मनुष्य बनकर जन्म लेना होगा और दुख भोगने होंगे। घबराकर वसुओं ने माफी मांगी। तब ऋषि ने कहा, बाकी 7 वसु तो पैदा होते ही मुक्त होकर वापस स्वर्ग आ जाएंगे, लेकिन जिसने चोरी की है वो धरती पर एक लंबा और बहुत दुख भरा जीवन जिएगा। उन 7 वसुओं के कहने पर ही गंगा ने उन्हें नदी में बहाकर मुक्ति दी थी। पर वो 8वां वसु जिसे सजा मिली थी, वही आगे चलकर भीष्म पितामह बने। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु अकेले पड़ गए थे। 16 साल बीत चुके थे, पर वो आज भी गंगा के तट पर अपनी पत्नी और बेटे का इंतजार करते थे। एक दिन उन्होंने एक चमत्कार देखा। गंगा नदी का तेज बहाव रुक गया था। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी युवक ने अपने तीरों से, हाँ, सिर्फ तीरों से गंगा की धारा को बांध दिया था। शांतनु हैरान थे कि ये महान योद्धा कौन है।
तभी वहां देवी गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, क्या आपने इसे नहीं पहचाना? ये वही 8वां पुत्र है जो मैं अपने साथ ले गई थी। ये है देवव्रत। इसने भगवान परशुराम से शस्त्र और गुरु बृहस्पति से शास्त्र सीखा है। आज मैं आपकी अमानत आपको वापस करती हूँ। गंगा उन्हें मिलाकर वापस चली गई। शांतनु अपने खोए हुए बेटे को पाकर बहुत खुश थे। पर क्या देवव्रत का रास्ता आसान होगा? जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं